तो जय हिंद साथियों, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। आज हम आपके लिए ला चुके हैं हिंदी की एक कवित्री का जीवन परिचय, जो कि आपने देख लिया होगा, महादेवी वर्मा। आज हम महादेवी वर्मा को समझने वाले। हिंदी की ये महान कवित्री है। जैसे कहा जाता है ना कि हिंदी में ऐसे ऐसे हमारे कवि और कवित्री रहे हैं जिन्होंने हिंदी को एक नया मार्ग दिखाया है, हिंदी को अपनी राष्ट्रीय भाषा का है। तो उसमें से ही एक महान नाम आता है महादेवी वर्मा का, जिन्होंने हिंदी को एक मजबूत, एक इतनी दृढ़ता प्रदान की है जिससे हमारी हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो आइए महादेवी वर्मा को समझ लेते हैं शानदार तरीके से। अगर आपने वीडियो को क्लिक कर दिया है तो आज आप इसे सीख के जाएंगे 100%। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, इन्होंने क्या क्या उपलब्धि की, क्या क्या इन्हें जाना जाता है, सब आप सीख जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं महादेवी वर्मा। तो जब भी हम किसी कवि या कवित्री का नाम लेते हैं तो सबसे पहले उसकी जन्म और मृत्यु हमें आना 100% आनी ही चाहिए। इसके ये पीछे कुछ नहीं होता, जन्म मृत्यु हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका जन्म। तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में। इनका जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907 को हुआ था फर्रुखाबाद में। फिर आपको याद रखनी इसकी इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 को। 11 सितंबर 1987 को इन महान कवित्री की मृत्यु हो गई थी, वो भी प्रयागराज में। ये दो चीज आप याद रखिए, जन्म और मृत्यु। उसके बाद भी हमारा टॉपिक आता है, टॉपिक है इसका पॉइंट है हमारा पति। इनके पति का नाम था डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। इनके पति का क्या नाम था? डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। इनका विवाह हुआ था 1914 में। उसके बाद हमें याद रखनी है इनकी उच्च शिक्षा। इन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो संस्कृत प्रयागराज विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी महादेवी वर्मा जी ने। उसके बाद आता है हमारा कि इन्हें उल्लेखनीय सम्मान, इन्हें कौन कौन से उल्लेखनीय सम्मान दिए गए हैं? तो इनके उल्लेखनीय सम्मान में आते हैं ये महान 3 सम्मान। पहला है आपका पद्म भूषण, उसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और थर्ड है आपका पद्म विभूषण। ये 3 इनको सम्मान दिए गए थे हमारी भारत सरकार द्वारा हिंदी की भाषा के लिए। फिर आता है कि ये कौन सी भाषा की कवि थी? तो मैं इतनी देर से यही तो कह रहा हूँ, इसमें हम लिख सकते हैं यह हिंदी भाषा की एक महान कवित्री थी। ये लाइन आप लिखिएगा, ये भी इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हिंदी भाषा की एक महान कवित्री थी। उसके बाद हम समझे कि इनके उल्लेखनीय कार्य। तो इनके उल्लेखनीय कार्य में हम लिख सकते हैं इन्होंने किस किस चीज की रचना की थी। 3 याद रखिए, 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला है यम मेरा साथी और पथ के साथी। यम मेरा साथी और पथ के साथी, इनके 3 इंपोर्टेंट क्या है? रचनाएं हैं, या इनके उल्लेखनीय कार्य बोल लीजिए। उसके बाद फिर आता है कि जो हमारे छायावादी युग के 4 स्तंभ है, कि जो छायावादी युग था वो 4 स्तंभों पर टिका हुआ है, उसमें से एक स्तंभ कौन थी? महादेवी वर्मा। तो छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है महादेवी वर्मा को। उसके बाद आता है कि जो हमारे कवि थे, लेखक थे, कवि लेखक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन्होंने महादेवी वर्मा को क्या कहा है? हिंदी मंदिर जगत की सरस्वती कहा है। जो हमारा हिंदी स्वरूप मंदिर है उसकी सरस्वती किसे कहा है? महादेवी वर्मा जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा। उसके बाद है, और इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। जो मीरा थी, जो कृष्ण की भक्ति करती थी, उस प्रकार ये थी जिन्होंने हिंदी की इस प्रकार भक्ति की कि इन्होंने कई सुप्रसिद्ध रचनाएं लिखी। तो इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे इतने टॉपिक हो गए। उसके बाद आप इसमें और भी चीजें ऐड करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये महान कवि थी, इन्होंने ये रचनाएं लिखी थी। इनका जो लक्ष्य था वो हिंदी को एक सुप्रसिद्ध पथ प्रदान करना था, इसीलिए इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी। तो ये टॉपिक आप एग्जाम में लिखिए, 4 नंबर का हो चाहे 5 नंबर का हो, पूरे नंबर मिलेंगे आपको ये लिखते ही, क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है कि बच्चे ने किस प्रकार कम शब्दों में अच्छे भाव प्रकट किए हैं। तो ये लाइनें लिखिए, एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और महादेवी वर्मा जी के लिए एक लाइक जरूर। तो धन्यवाद साथियों।